बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक्सम जमील रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुश आमदीद। हमारी नई आसान टिप्स और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। जज़ाकल्लाह। आज मैंने कच्चे कीमे के दही कबाब बनाए हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और आजकल जैसे कि ईद के दिन हैं तो इन दिनों में तो लाजमी बनाए जाते हैं। तो आप मेरी रेसिपी को पूरा देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलें जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ये मैंने कीमा लिया है बीफ का, और आप मटन में भी बना सकते हैं और अगर आप चिकन में बनाना चाहते हैं तो चिकन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, कीमा इस तरह का बारीक होना चाहिए। अगर आपके पास मोटा कीमा है तो आप उसको 2 से 3 बार मशीन से निकलवा लें, या आपके घर में चॉपर है तो आप उसमें चॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज लिए हैं 3 अदद, और इनको मैंने किया था चॉप, और चॉप करने के बाद इनका पानी मैंने अच्छे से हाथों से निचोड़ दिया था। और इसके अंदर पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। आपने भी प्याज़ों को चॉप करने के बाद अच्छे से निचोड़ लेना है, और इसके बाद हम प्याज़ों को और कीमे को अच्छे तरीके से गूँध लेंगे जैसे हम आटा गूँधते हैं। इतना ज़्यादा गूँधेंगे, तकरीबन हमने 5 मिनट तक इसी तरह से हमने कीमे को अच्छे से मिक्स करते रहना, ताकि इसके जो रेशे वगैरह हैं कीमे के वो भी अच्छे से अलहदा हो जाएँ। और ये जो प्याज और जो हमने कीमा इसको अच्छे से गूंदना है, तो इसको बिल्कुल हमने आटे की तरह गूंदना है ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। यहाँ पर देखें आप, इसकी डो को आप चेक कर सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। तो अभी हमने इसको मज़ीद और सॉफ्ट करना है, क्योंकि हम इसको कच्चे कीमे के दही कबाब बना रहे हैं, तो इसके अंदर जो है दही जो है वो लाजमी डलेगा। तो यहाँ पर देखें, ये गाढ़ा दही है। अगर आपके पास गाढ़ा दही ना हो तो फिर आप दही को किसी मलमल के कपड़े में या छलनी में डालकर रख दें, उसका पानी एक्स्ट्रा निकल जाएगा। तो फिर उसको इस तरह से फेंट कर आपने 1 कप दही जो है लेना है 1 किलो कीमे के लिए, और इसको हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। तो यहाँ पर दही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, और अब हम इसको दोबारा से गूंद लेते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने गूंदना है, यहाँ तक कि जो दही और कीमा है बिल्कुल यकजान हो जाना चाहिए। तो इसके अंदर आपको दही बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा जब आप इसको अच्छे तरीके से गूंदेंगे। तकरीबन आपसे 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से अच्छे तरीके से कीमे को गूंद लेना है। अगर आप सारी चीज़ें चॉपर के अंदर डालकर इनको मिक्स करना चाहते हैं तो आप इनको मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन अगर चॉपर नहीं है तो आप मेरी तरह से इस तरह से हाथों से भी इसको अच्छे तरीके से गूंद सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से गूंद लिया है। तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। अभी और मज़ीद हम इसको सॉफ़्ट करने के लिए एक और चीज़ इसके अंदर शामिल करेंगे। तो इसी तरह का हम आपका भी होना चाहिए कीमा। बिल्कुल ये देखें, बिल्कुल इसके जो रेशे हैं बिल्कुल एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं। ये देखें, इसी तरह की डो होनी चाहिए हमारी जो कीमे की है ना। तो फिर जो आपके जो कबाब होंगे वो सॉफ़्ट बनेंगे और जूसी बनेंगे, और अंदर से बिल्कुल सॉफ़्ट होंगे, बाहर से आपने इसको क्रिस्पी बनाना है। तो यहाँ पर देखें, अब हम इसके अंदर मसाले डाल लेते हैं। तो मैंने 1 टीस्पून इसमें डाल दिया है कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर, और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून डाल दी है सुरख मिर्च। तो मैं जो है मसाले थोड़े कम ही रखती हूँ खाने में, तो अगर आप ज़्यादा तेज़ खाना चाहते हैं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक डाला है, और यहाँ पर ये मैंने 2 टीस्पून जो है ना खुश्क धनिया लिया है। इसको हम थोड़ा सा हाथों से इस तरह से क्रश कर लेंगे, अच्छे तरीके से इस तरह से क्रश करके डाल देंगे, ताकि बहुत ज़्यादा पाउडर भी ना हो और इसके जो धनिया जो है वो खुल जाए। तो अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून लिया है ज़ीरा, इसको भी थोड़ा सा मसल देंगे ताकि इसकी खुशबू निकल आए। और यहाँ पर मैंने गरम मसाला लिया है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें काली मिर्च डाली है। और यहाँ पर जो मैं आपको कह रही थी कि इसके अंदर हमने एक और चीज़ डालनी है कीमे को सॉफ़्ट करने के लिए, तो यहाँ पर मैंने ये बेकिंग सोडा लिया है 1/2 टीस्पून, और यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है 1 टेबलस्पून भरकर, और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें डालेंगे कुटी हुई हरी मिर्च। और इसके अंदर 2-3 लाल मिर्चें भी थी, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी। हरी मिर्चें थोड़ी कम थी, तो आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आपको ज़्यादा अगर तीखा पसंद है तो आप इसके अंदर हरी मिर्चें जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो अब सारी चीज़ें डालने के बाद एक बार इसको फिर से 5 से 6 मिनट तक अच्छे तरीके से गूंद लेते हैं, ताकि जो हमने इसके अंदर मसाले डाले हैं वो बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। तो 5 से 6 मिनट तक हम इसको अच्छे तरीके से गूंदने के बाद हम इसको रख देंगे रेस्ट के लिए, क्योंकि जो हमने दही इसके अंदर डाला है और जो हमने इसके अंदर सोडा डाला है, खाने का जो सोडा है वो हमने बेकिंग सोडा जो इसमें डाला है उसका जो है इसके अंदर असर जो है हो जाए कीमे के अंदर,
और उससे ये होगा कि जो कीमा होगा ना वो थोड़ा कबाब जो आप बनाएंगे तो वो थोड़े फूले फूले बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पर देखें इसको मैंने तकरीबन आधे से पौना घंटा मैंने इसको रखा था, फ्रिज में रख दिया था नीचे वाले खाने में। तो यहाँ पर इसको मैं दोबारा से फिर एक बार इसको एक बार मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। और यहाँ पर मैंने आटा लिया है, ये मेरे पास जौ का आटा है जिसको आप सत्तू भी बोलते हैं। तो अगर आपके पास ये ना हो या आप मक्की का आटा लेना चाहते हैं तो आप मक्की का आटा भी ले सकते हैं या गंदम का आटा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास आटा मौजूद हो। जौ का आटा, बाजरे का आटा, मक्की का आटा आप कोई भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं तो बेसन भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून इसमें भरकर आटा डाला है। आपकी जो डो है वो अगर ज़्यादा सॉफ्ट है तो फिर आप उसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपने प्याज़ों का पानी निचोड़ कर डाला या दही का पानी निकाल दिया तो फिर आपका आटा जो है ना इतना ही डलेगा 1 किलो कीमे में। अगर आपकी जो डो है वो पतली है तो फिर आपको आटा जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आटा डालने के बाद हम एक बार इसको फिर से अच्छे से प्रेस कर लेते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं। जितना ज़्यादा हम इसको गूँदेंगे, जितनी ज़्यादा हमारी जो लचकीली इसकी जो डो होगी ना कबाबों की, उतनी ही ज़्यादा हमारे अच्छे कबाब बनेंगे। तो इंशाल्लाह आप बनाइएगा, पूरी वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और बाहर के हम कबाब वगैरह तो लेके खाते हैं, लेकिन आजकल जैसे कि ईद के दिन है तो हमें चाहिए कि हमारे बच्चों को हम घर में कबाब बना कर दें, तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा बच्चों को पसंद आएंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इनको रखेंगे नहीं, साथ ही मैंने तवा जो है वो चूल्हे पे रखा हुआ है और उसके अंदर मैंने घी डाल दिया। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक बर्तन में पानी ले लिया। आप थोड़ी सी डो इस तरह से उठाएंगे हाथों को गीला करके, तो इस तरह से आप इसकी कोई भी शेप दे सकते हैं, जिस तरह से भी मर्ज़ी। तो इसकी ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अच्छे से मतलब कि गोल इसकी शेप बनाएं, जिस तरह से भी बन रही हो ना आप उसी तरह की बना सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, मोटा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मोटा नहीं इसको रखेंगे, सॉरी पतला पतला इसको रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, क्योंकि जब हम इनको फ्राई करेंगे ना ये फूल जाएंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर जो मीठा सोडा डाला हुआ है तो उसकी वजह से ये फूल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने फ्राई पैन में ऑयल डालकर रख दिया था। तो अब मैंने इसके नीचे ना मीडियम सी आंच जलाई हुई है। तो अब हम इसमें कबाब डालते जाएंगे। आंच तेज़ नहीं रखेंगे, धीमी रखेंगे, ताकि ये जले भी नहीं और अंदर से अच्छे तरीके से पक भी जाएं। तो इसी तरह से बाकी भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो हमने एक साइड से इनको 5 मिनट तक पकाना है, 5 से 6 मिनट तक, और फिर हम इनकी जो साइड है वो चेंज करेंगे। तो इसी तरह से जितने हमारे पास हमारे ये फ्राई पैन में आसानी से आ सकेंगे उतने हम डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने जब इसको फ्राई पैन में डाला था तो ये बारीक बारीक थे। तो अब इनकी जो साइड है मैं चेंज करके आपको दिखा रही हूँ, तो ये फूल चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये देखें इनकी साइड जो है वो 3 से 4 मिनट के बाद हम चेंज करेंगे। और अब हम 5 मिनट तक दोबारा इनको पकने देते हैं। तो आंच मैंने एक बार थोड़ी सी तेज़ की थी, लेकिन अब फिर से इसको थोड़ा सा धीमा कर देंगे ताकि इसको इस साइड से भी हम अच्छे तरीके से पका सकें, ताकि अंदर तक पक जाए। तो यहाँ पर देखें 5 मिनट मैंने दूसरी साइड से भी इनको पका लिया। अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो बाकी जो हमारे पास कीमा बचा हुआ उसके भी हम फ्राई कर लेते हैं, और फिर बाद में आपको प्लेट में निकाल कर मैं दिखाती हूँ इनकी फ़ाइनल लुक। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी आज की रेसिपी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। और अगर कोई मेरा बहन भाई पहली बार चैनल पर आया हो तो वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब किया करे और दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला आपको और आपकी तमाम फैमिली को खुश आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह ताला आपके बच्चों को और आपको नमाजी बनाए। और मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को भी नेक बनाए और अल्लाह ताला सारी जो नेक तमन्नाएं अल्लाह ताला पूरी फरमाए। तो यहाँ पर देखें कितने सॉफ्ट हमारे कबाब बने। आप भी बनाएं बच्चों के लिए, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।